ठीक है ठीक है, बस अच्छा अभी सभी कमेंट बंद कर देंगे, हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को पता था, हाँ अभी सभी बच्चे पहले तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। पहला रूल ये है, जब तक आपका कोई डाउट ना हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। ज्योमेट्री में हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। और यदि मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ा था। और वहां हमने सीखा था कि इनको हम कैसे तो रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम इनको पहचानते हैं, ठीक है। मतलब हमने लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने म्यूट नहीं किया तो क्लास से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि आप अकेले की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर रखें, ठीक है। हाँ, रेखाओं के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था और वहां हमने देखा था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें वो समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे ये रेखाएं, मान लो ये रेखा एल, ये है एम, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इन पे आपको इस तरह का निशान दिया जाएगा, तभी हम कहेंगे कि वो समांतर रेखाएं हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या रह गया था, लास्ट क्लास में ये रह गया था कि अब हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखते कैसे हैं। तो ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जो समांतर रेखाएं हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है एल और एम, रेखा एल और रेखा एम समांतर हैं। समांतर मतलब ये बीच में जो दो डंडे आते हैं ये समांतर को दिखाते हैं। मान लो कोई भी रेखा, रेखा नंबर 1 है और रेखा नंबर 2 है, यदि ये दोनों समांतर हैं तो हम इस तरह से दिखाते हैं। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है, समांतर को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब फिर लंबवत को, अच्छा प्रतिच्छेदी को ऐसे रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है। समांतर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था तो वो मैंने बता दिया, इस तरह से करते हैं। हाँ जी समलंब रेखा किसे कहते हैं? समलंब रेखा, लंबवत, लंबवत रेखा की के लिए क्या, हम बता रहा हूं ना, आता हूं मैं उस पर। अब हाँ, आता हूं ठीक है। अब आते हैं लंबवत रेखाएं। समांतर रेखाएं समझ में आ गई ना। मान लो रेखा एल और एम पैरेलल हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, दो लाइन बीच में आती हैं। इसी तरह यदि लंबवत रेखाएं हैं तो मान लो कोई रेखा ए है और वो रेखा बी के लंबवत है तो बीच में इस तरह का निशान आता है। फिर से बता दूं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन इसके ऊपर, ये होता है लंबवत का निशान और ये इसको हम बीच में लगाते हैं। मान लो रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2 लंबवत है तो इनके बीच में इस तरह का निशान आएगा, ठीक है। मुकेश सैनी के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। अगर आप बार बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो क्लास से निकाल दिए जाओगे, उससे आपका ही नुकसान होगा, इसलिए ऐसा ना करें। हाँ, लंबवत रेखाओं के लिए समझ में आ गया, ये लंबवत रेखाओं के लिए है और ये समांतर रेखाओं के लिए, और ये आपको हमेशा याद भी रखना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन दिया है जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देंगे, कमेंट में कोई भी नहीं लिखेगा, इसलिए मैं कमेंट बंद कर रहा हूं। मैंने कमेंट बंद कर दिया है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उनमें से ये बताना है कि उसमें कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है ये आपको बताना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका आंसर दे भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो लेकिन ये सभी बच्चों को देना है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कितने बच्चों को समझ में आया था और कितनों को नहीं आया। क्वेश्चन वापस से ध्यान से देखना सभी बच्चों को। क्वेश्चन क्या है
कि निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। ये बताना है कि कौन सी नहीं है प्रतिच्छेदी रेखा। फिर से, अच्छा मुकेश सैनी, सतपाल के नाम से जो भी बच्चे हैं, आपका कोई डाउट है क्या? आत्माराम, हाँ 3 बच्चे हैं, आत्माराम और सतपाल अभी 2 बच्चे हैं। आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज कर रखा है। अगर कोई डाउट नहीं है तो हाँ उसको भी हैंड डाउन कर लें। आत्माराम के नाम से अभी भी जो बच्चा है उन्होंने अभी भी अपना हैंड रेज कर रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं वापस से बोल देता हूं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। अभी आपको पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया था वो रिकॉल करना है, चाहे वो हमने लाइंस के बारे में पढ़ा हो, चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि चाहे वो हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा हो या प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। ठीक है, अगर वो आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप क्लास में नोट्स बनाया कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपकी कॉपी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा और आप वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसको आंसर कर चुके हैं। अच्छा, अभी लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया लास्ट 20 सेकंड में अपना आंसर कर लें, उसके बाद फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे। केवल 20 सेकंड है आपके पास। अभी आगे से क्या होगा, सारे क्वेश्चंस पे मैं ऐसी टाइमिंग बताता रहूंगा आपसे कि इतना टाइम बचा है और आप कोशिश करना कि उसी टाइम में आप अपना आंसर सबमिट कर दो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर सबमिट कर चुके हैं। 15 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 15 सेकंड। किस चीज में आंसर देना है? पोल सेक्शन में जाके आंसर देना है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जाना नहीं आता। अच्छा, पोल सेक्शन नहीं पता ना, मैं जल्दी से बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से मैं कैसे बता रहा हूं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, फिर आपको यह पता चल जाएगा कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, आप अभी यहां देख सकते हो, मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर दी है। सभी को इस तरह की स्क्रीन दिख रही होगी। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता पोल में कैसे आते हैं, मैं अभी एक बार और बता देता हूं जल्दी से। इस तरह की स्क्रीन दिख रही होगी। अगर आप अपनी स्क्रीन, अच्छा म्यूट करेंगे पहले, सभी बच्चे म्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आप अपनी स्क्रीन पे सबसे नीचे सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जहां हाथ का ऑप्शन आ रहा है ना हैंड रेज का, उसके राइट साइड में उसके सीधे हाथ की तरफ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। मैं उस पर टच करता हूं, जैसे ही मैंने टच किया तो इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, जहां यदि मैं लास्ट ऑप्शन देखूं तो मुझे एक्टिविटीज का दिखाई दे रहा है। मैंने एक्टिविटीज पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है पोल्स 1 एक्टिव। मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे क्वेश्चन दिख गया। क्वेश्चन में केवल रिकॉल क्वेश्चन दिख रहा है और उसके 4 ऑप्शन हैं। अभी आपको क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख ही गया था, मैंने बता ही दिया था क्वेश्चन क्या है। वहां से जाके आपको इनमें से जो भी 4 ऑप्शन सही लगते हैं वो 4 ऑप्शन, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लो मुझे ऑप्शन डी सही लगता है तो मैंने डी पे क्लिक किया और वोट का ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डी सही है, मैं तो बस उदाहरण के लिए बता रहा हूं। मान लो डी सही है और जैसे मैं वोट नीले रंग का हो गया, मैंने वोट पे जैसे ही क्लिक किया वोटेड लिखा आ गया। ठीक है, जैसे वोटेड लिखा आ जाए इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो 2 बच्चे है वे कैसे आंसर देंगे? अच्छा, उनमें से एक दे दो, कोई बात नहीं। अभी फिर इसके बाद क्या है, मैं ना कमेंट ऑन कर दूंगा तो उनमें से दूसरा बच्चा कमेंट में कर सकता है। हाँ, आपका डाउट एकदम सही है कि अगर 2 बच्चे तो कैसे देंगे, तो अभी के लिए ऐसा कोई फीचर है नहीं कि 2 बच्चे एक साथ दे पाए। उसके लिए मैं अभी कमेंट ऑन करूंगा, आप उसमें अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर से आपको मेरी स्क्रीन मतलब क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अभी वापस से क्वेश्चन पे आना है और आपको आंसर सबमिट करना है। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से सबमिट कीजिए अपना आंसर। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या बताना था कि निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। आपको क्या ये बताना है नहीं है। अगर ऑप्शन ए में देखो तो ये तो प्रतिच्छेदी है ना, इस बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी में अभी ये दोनों कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि जो रेखाएं होती हैं उनमें एरो का साइन होता है।
मतलब ये तीर का निशान होता है दोनों तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ना दोनों तरफ कितनी भी दूर तक बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस रेखा को इस साइड बढ़ा देता हूं यहां तक, ठीक है। ऐसे ही इसको इस साइड बढ़ा देता हूं यहां तक, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि ये प्रतिच्छेदी हैं या नहीं। कैसे, मैंने दूसरी रेखा को भी इसी तरह ऊपर तक बढ़ाया। अच्छा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बिल्कुल सीधी जाएगी, ये बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से। इसी तरह से मैंने नीचे की तरफ बढ़ाया। अब मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने इनको बढ़ाया तो ये एक बिंदु पर कट करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, कट कब करती है, कट तब करती है जबकि वो समांतर ना हो, ठीक है। कट तभी करती हैं, या फिर जो प्रतिच्छेदी हो तो कट करती हैं। अब ये तो प्रतिच्छेदी है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इस बिंदु पर कट कर लिया, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको पूरे को, ऑप्शन बी गलत क्यों होगा। अगर मैं एक बार के लिए देखूं तो ये कट नहीं कर रही, तो ये प्रतिच्छेदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन भी सही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई, प्रॉब्लम यहां आ गई कि जैसे ही मैंने ये देखा, क्या सर मुझसे उत्तर दे लिया। मैंने अभी बताया था उत्तर कैसे देते हैं, आप ना अपने आप को म्यूट ही रखोगे। मैंने बताया था, अगर नहीं देने आते तो अभी क्या कर सकते हैं, सभी बच्चे जिन्होंने भी केवल आंसर नहीं किया था वो बच्चे कमेंट में अपना आंसर कर सकते हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया था कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर दे सकते हैं, सभी बच्चे नहीं। क्या सुशील गोस्वामी जी, आप क्या बोल रहे हो, हाँ दोबारा से बोलोगे। सर आप यही समझा दो। हाँ, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, मैंने ये बता चुका हूं मैं कि आंसर कैसे देते हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर हम वापस से आपका जो डाउट होगा उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन बी पर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि इस रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान है, तो इसका मतलब क्या था, मैं इसको भी इस साइड बढ़ा सकता हूं काफी दूरी तक, काफी दूरी मतलब अनंत तक, इसको भी इस साइड काफी दूरी तक बढ़ा सकता हूं, ठीक है। अब दूसरी रेखा के भी दोनों साइड तीर का निशान है, मतलब मैं इसको भी बढ़ा सकता हूं। मैंने इसको यहां बढ़ाया, इसको नीचे की साइड बढ़ाया। अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर, हाँ हाँ, आवाज नमस्कार। आ रही है आपकी। सर नमस्ते जी। नमस्कार। सर मैं दीपांशी का फादर बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। सर किसी वजह से मैं घर नहीं जा सकता और मैं एक क्लास ज्वाइन करना चाहता था सर। और मैं चाह रहा था कि ये जो आप बता रहे हैं ये सारा मैं कॉपी में ऐड करके उसको दे दूंगा, वो कर लेगी जाके। तो इसमें कोई अच्छा प्रॉब्लम सर, तो नहीं है ना सर? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भले ही नोट मत कीजिए। क्या होगा कि जैसे ये क्लास खत्म होती है ना, तो अब जी से सर। आपको एक लिंक मिल जाएगा इस आज की क्लास की रिकॉर्डिंग का। तो अगर आपके बच्चे ने ज्वाइन नहीं भी की है तो शाम को जाके उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वो जी सर। रिकॉर्डिंग देख दोबारा से। तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है सर, आप भले ही रहने दीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल तक, कल सुबह तक, जी सर, ठीक है वो अपने आप ही आएगी सर इस पे। सर मेरे नेट में दिक्कत है। जी। सर मेरे नेट में ग्रुप में आ जाएगी, प्रॉब्लम है, ग्रुप में मैं आ जाएगी। क्लास छोड़ सकता हूँ? ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। हाँ जी, गोस्वामी, सर मुकेश मेरे गोस्वामी जी, नेट में आपकी आवाज प्रॉब्लम तो है, सही आ मैं रही है। क्लास छोड़ सकता हूँ? नहीं, आपके नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आवाज सही आ रही है, तो आपके नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये आपसे हट जाता है बार बार। नहीं नहीं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज कट कट के आती है अगर नेट में कोई प्रॉब्लम होती तो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, अगर आपके वास्तव में नेट में प्रॉब्लम है तो अपने आप ही कट हो जाएगा। चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मैंने ये देखा कि ये इस बिंदु पर कट कर रही हैं ये दोनों रेखाएं, इसलिए ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अच्छा, दीपांशु शर्मा के नाम से जो भी बचा है, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, प्लीज आप ऐसा ना करें, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। अगर कोई बच्चा बार बार ऐसा करेगा तो उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए सभी बच्चे पढ़ाई पे फोकस करेंगे, म्यूट एंड म्यूट पे कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन बी भी गलत था, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को कट कर रही हैं। अगर मैं ऑप्शन सी में देखूं तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, ये तो इस बिंदु पर कट कर ही रही हैं दोनों रेखाएं, तो ये तो प्रतिच्छेदी हैं। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी बचा। तो डी तो सही होगा भी, अब कैसे सही होगा वो देख लो आप। ये मान लो मैं रेखा नंबर 1 लेता हूं, इसको इसको लेता हूं रेखा नंबर 2। अब मैं यहां देखता हूं कि दोनों रेखाएं ना तो मुझे कहीं कट करती हुई दिखाई दे रही हैं, और समांतर को हम कैसे पहचानते हैं,
एरो का निशान होता है, ये मैंने बताया था, तीर का निशान होता है उनके बीच में तीर का निशान होता है, रेखाओं के बीच में, दोनों के बीच में अगर तीर का निशान है मतलब वो दोनों समांतर हैं। समांतर हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और हमें क्या बताना था कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, तो वो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे, बार बार आप अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को, बार बार आप अनम्यूट कर रहे हो, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। कुमारी आप प्लीज थोड़ा सा हैंडल करोगे? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका तो ऑप्शन डी सही था। अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है भुजाएं एवं कोण। अब हम ये सीखेंगे कि हम भुजाओं और कोण को कैसे पहचानते हैं। हालांकि आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब भुजाएं क्या होती हैं? तो किसी भी आकृति, कोई भी आकृति, जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा, हाँ जी, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, पूरी क्लास डिस्टर्ब होने लग जाती है। हाँ, भुजाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो कोई भी आकृति यदि रेखाओं से मिलकर बनी है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी आकृति यदि रेखाओं, रेखाखंड या किरण से मिलकर बनी है, तो जो वो रेखा, रेखाखंड या किरण होती है वही उस आकृति की भुजा कहलाती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर एक आकृति देख सकते हैं। अब ये किस प्रकार की आकृति है उस पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये क्लियरली देख सकता हूं कि ये जो आकृति है वो एक तो इस वाली भुजा से मिलकर बनी है, या इस वाली रेखाखंड से मिलकर बनी है, एक इस वाले रेखाखंड से मिलकर बनी है, एक इस वाले रेखाखंड से, और इस वाले रेखाखंड से। मतलब ये 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो ये जो चारों रेखाखंड हैं वो इस आकृति की भुजा कहलाते हैं या साइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखोगे, भुजा क्या होता है कि कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों या रेखाओं या किरणों से मिलकर बनी होती है वही उसकी भुजा कहलाती है। इसका मतलब हो सकता है कई कई जगह रेखाएं हों तो वो उस केस में वो भुजा हो जाएगी। कुछ आकृतियों में रेखाखंड दे रखा हो तो वो भुजा हो जाएगा। कुछ आकृतियों में किरण दे के रखेगा तो उस केस में वो भुजा हो जाएंगी। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, हेलो हेलो सर। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें, बार बार बोला जा रहा है, फिर आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। कोई भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट ना करें, आपके अनम्यूट करने से सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा बच्चों, शायद मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी आप 1 मिनट बस वेट करोगे। मैं उन सारे बच्चों का नाम नोट कर रहा हूँ जो बार बार अनम्यूट करके बोल रहे हैं। फिर उसे क्लास में एंटर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। अभी बीच में शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आई होप ये सभी को अब मेरी आवाज सही से आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए बीच बीच में कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सभी को मेरी स्क्रीन भी दिखने लग गई होगी। हम कोण की बात कर रहे थे। जब भी 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं तो वहां कोण बनता है। अब ये कोण आप पहचान रहे हो। ठीक है, अच्छा आप यह ध्यान रखोगे, आप में से काफी बच्चों का क्या डाउट होगा कि सर एक कोण तो ये बन गया, लेकिन यहां तो एक और कोण बन रहा है ना, ये वाला, तो ये भी तो एक कोण हो गया। बिल्कुल हो गया, ये भी एक कोण है। लेकिन हम अभी अंदर वाले कोण की ही बात करेंगे जो इन दोनों के अंदर की साइड बनेगा। हम केवल उनकी बात करेंगे, बाहर वाले कोणों की भी बात बाद में करेंगे। तो जब भी अभी मैं आपसे कोण बोलूंगा तो सभी को अंदर वाले कोण के बारे में ही समझना है कि हम अंदर वाले कोण की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो कोण का क्या है
कि दो रेखाओं, यह डेफिनेशन भी है, दो रेखाओं, अब रेखाओं में हो सकता है वो रेखाखंड हो या किरण हो, ठीक है, उनके मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। अब हो सकता है वो इस तरह से मिल रहे हो तो ये कोण बनेगा, हो सकता है वो इस तरह से मिल रहे हो तो ये वाला कोण बनेगा, तो इस तरह से ये कोण बनते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दोनों चीजों को एक साथ समझ लेते हैं। तो ये एक आकृति दे रखी है, हमने पढ़ा था जो एक कोई दी हुई आकृति जिन भी रेखाखंडों, रेखाओं या किरणों से मिलकर बनी होती है वो भुजा कहलाती है, ठीक है। अब इसमें एक तो ये हो गई भुजा पहली, दूसरी ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई और चौथी भुजा ये हो गई। तो इसमें चार तो भुजाएं हो गई। भुजा कितनी हो गई? भुजा हो गई चार। अच्छा जल्दी से ना इसमें कोण गिन के कमेंट में बता दीजिए इसमें कितने कोण हैं। इसमें से जल्दी से कोण गिन के कमेंट में बताना है, बोल के किसी भी बच्चे को नहीं बताना, सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। इसमें से केवल जब भी मैं कोण की बात कर रहा हूं तो अंदर वाले कोण, बाहर वाले नहीं गिनने, आपको हमेशा अंदर वाले गिनने हैं। बाहर वाले जब हम गिनेंगे तब मैं आपको आगे से बता दूंगा कि अब बाहर वाले भी गिनोगे। अभी आपको केवल कोण गिन के बताने हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सही, सभी का आंसर एकदम सही था। इसमें चार कोण बन रहे हैं, कैसे? एक तो ये रहा कोण नंबर 1, ठीक है, कोण नंबर 1 तो ये रहा, कोण नंबर 2 ये रहा, कोण नंबर 3 ये है, कोण नंबर 4 ये है, ठीक है। तो यहां टोटल 4 कोण बन रहे हैं। तो ये आपको मतलब समझ में आ गया कि हम भुजाएं और कोण कैसे पहचानते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में देना है। मैंने कमेंट बंद कर दिया है, मैंने कमेंट बंद कर दिया है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या आपको बतानी है। सर बार वापस से कौन रिपीट, गिनने हैं? क्या? सर बार के भी कौन गिनने हैं? नहीं नहीं, बाहर वाले नहीं। मैंने बोला ना, जब भी मैं आपसे कोण की बात करूं केवल अभी अंदर वाले कोण की बात कर रहा हूं। जब बाहर के कोण होंगे तो मैं आगे से आपको अलग से बता दूंगा कि अब आपको बाहर वाले कोण भी गिनने हैं। जब मैं बाहर वाले कोणों की बात नहीं करूं तो अगर कुछ नहीं करूं तो मतलब आपको केवल अंदर वाले कोण गिनने। हाँ जी, नहीं सर, इसका आंसर ए है। पोल के नहीं बताना था ना सभी को, आपको पोल सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे क्योंकि अगर बार बार आप परेशान करोगे तो आपसे को क्लास से निकाल दिया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके, जैसे काफी बच्चे दे चुके हैं पोल सेक्शन में जाके आंसर, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके ही आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक आकृति दी हुई है, उस आकृति में हमें यह बताना है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं, ये हमें बताना है। नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स उस आकृति में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना है। अच्छा मैं उसका बता भी देता हूं। पोल सेक्शन, अच्छा मैं हाँ बता चुका हूं मैं 2 बार ऑलरेडी कि पोल सेक्शन कहां होता है। मैं फिर से एक बार और बता रहा हूं, अब लास्ट बता रहा हूं, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है कि पोल सेक्शन कहां है, वो मैं बता देता हूं। मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन भी ऐसे ही दिख रही होगी जैसे अभी मेरा मोबाइल की स्क्रीन है ना। अगर आप देखोगे उसके सबसे नीचे राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल नीचे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। अगर आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। मैंने एक्टिविटीज पे क्लिक किया और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक किया तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है पोल्स का और 1 एक्टिव। अब मैंने पोल्स पे क्लिक किया तो क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो रिकॉल क्वेश्चन है उसका आंसर तो दे चुके हैं, इसलिए वो वहां आंसर आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आंसर आप कर सकते हो। मान लो आप कोई सा, मान लो आपको उसका आंसर डी सही है, अभी के लिए मान लो, जरूरी नहीं है कि सही है, ठीक है। डी पे क्लिक किया आपने, जैसे ही क्लिक करोगे तो वोट का ऑप्शन नीले रंग का हो जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वोटेड VOTED लिखा आ जाता है, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है, ठीक है। और वापस से आपको आंसर सबमिट करके उसी स्क्रीन पर आ जाना है जहां आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। अभी वापस से आपको क्वेश्चन दिखाई देने लगेगा। सभी बच्चों को अब पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। मैं अब 2 बार बता चुका हूं कि कैसे आंसर करते हैं।
तो इसलिए बार बार कोई भी नहीं पूछेगा कि आंसर कैसे करना है। अभी भी कोई डाउट है तो इस क्लास के एंड में रुक जाना आप 2 मिनट के लिए, मैं फिर से अलग से बता दूंगा आपको कि कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, हाँ बहुत टाइम हो चुका है, लास्ट के 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट के 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि जो आकृति हमें दी हुई है उसमें भुजाओं और कोणों की संख्या बताएं। अब हमें भुजाएं और कोणों की संख्या गिननी है, तो सबसे पहले मैं भुजाओं की संख्या गिनता हूं। कैसे? ये एक भुजा है, ठीक है, ये एक भुजा हो गई, ये रेड कलर से जो मैंने बनाई है, तो भुजा नंबर 1 ये हो गई। इसी तरह भुजा नंबर 2 ये हो गई। इसी तरह भुजा नंबर 3 ये हो गई। भुजा नंबर 4 और भुजा नंबर 5। मतलब भुजा कितनी हो गई? या भुजा हो गई 5। ठीक है, भुजा हो गई 5। अच्छा, अभी मैंने सीखा था कि 2 भुजाएं जहां भी मिलती हैं वहां एक कोण बनता है। ठीक है, तो भुजा 1 और 2 के मिलने से ये कोण बन गया, इसको मान ले मैंने कोण नंबर 1 नाम दिया है। भुजा 2 और 3 के मिलने से ये वाला कोण बन गया, इसको मैंने मान लो कोण नंबर 2 नाम दिया है। भुजा 3 और 4 के मिलने से ये वाला कोण बनता है, मान लो इसको मैंने अभी कोण नंबर 3 नाम दिया है। इसी तरह 4 और 5 के मिलने से ये वाला कोण बनेगा और मैंने इसको नाम दिया है कोण 4। और भुजा 5 और भुजा 1 के मिलने से ये वाला कोण बनेगा और इसको मैंने नाम दिया है कोण 5। अगर आप यहाँ सभी कोणों को गिनोगे तो आप पता लगा पाओगे कि यहाँ जो कोण भी हैं वो भी 5 ही हैं। टोटल एंगल्स भी यहाँ 5 है। ठीक है, तो इस तरह इस आकृति में क्या हो गया? भुजाओं की संख्या भी 5 हो गई और कोणों की संख्या भी 5 हो गई। जल्दी से बताइए, ये आपको समझ में आया ना? अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जहां भुजाओं की संख्या भी 5 है और कोणों की संख्या भी 5 है। ठीक है, कमेंट में जल्दी से बताइए सभी को समझ में आया? ठीक है, हाँ सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। दिनेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो आप। ठीक है, आपको चलिए फिर अगर आपने ये आंसर इसका बता दिया है तो अभी, हाँ अभी मैं फिर से कमेंट बंद कर रहा हूं, सभी को फिर से पोल सेक्शन में अपना आंसर करना है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए अभी स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिखाई देगा। अभी एक और नई आकृति मिल गई है आपको। उस आकृति में आपको क्या करना है? कोणों और कोणों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी, पहले आप गिन लो, आराम से गिन लो कि कितने कोण होंगे, तब आपको इसका आंसर करना है। जल्दबाजी में किसी को भी आंसर नहीं देना। हाँ जी सर जी, बाहर वाले कोण भी मिलेंगे जी? क्या? नहीं नहीं, बाहर बाहर के वाले नहीं कोण भी? गिनने। नहीं नहीं, बिल्कुल अंदर नहीं। अंदर के? मैंने अभी बोला ना, जब भी मैं केवल कोणों की बात करूं तो केवल अंदर वाले कोणों की बात करता हूं, बाहर वालों की नहीं। तो अभी को सभी को अंदर वाले कोण ही गिनने हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे ना अभी तक तो गलत आंसर कर रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान रखें, जब भी आप आंसर करें पहले इसका आंसर निकाल लें, अलग से गिन लें कितने कोण हैं। कितने कोण हैं ये आपको अलग से गिनना है। केवल 5 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया, केवल 5 बच्चों ने। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है कि कहां आप गलती कर रहे हो, ये आपको देखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जहां भी 2 भुजाएं मिलती हैं वहां एक कोण बनता है। जहां भी 2 भुजाएं मिलती हैं वहां एक कोण बनता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। लास्ट 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट 20 सेकंड और वेट करते हैं। 15 सेकंड और बचे हैं, केवल 15 सेकंड और बचे हैं केवल। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। 15 सेकंड और बचे हैं बस आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, जल्दी। हाँ जी सर, ये प्लस का निशान है ना? हाँ, है तो प्लस का ही, पर आपको इसको आकृति मानना है, निशान से कोई लेना देनी नहीं, आपको आकृति मानना है इसको, कोई भी एक। ओके सर, यही मान के आंसर दिया है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, इस तरह के डाउट्स पूछ सकते हो। 5 सेकंड और बच्चे, लास्ट 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, अभी आप आंसर नहीं कर सकते। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर गलत है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमें इसमें कैसे गिनना है, ये आपको ध्यान रखना है।
सभी पहले म्यूट रखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। म्यूट रखेंगे सभी बच्चे अपने आप को, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आपको किसी का डाउट होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें क्या बताना था, कोणों की संख्या। अब पहले हम भुजा देख लेते हैं, भुजा कौन कौन सी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई भुजा, एक तो भुजा ये हो गई, इसको हमने नाम दिया भुजा एक। इसी तरह से भुजा दूसरी ये हो जाएगी, भुजा नंबर 3 ये हो जाएगी, भुजा नंबर 4 ये, 5 ये हो गई, 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा, भुजा तो यहां 12 हो गई, लेकिन मुझसे भुजा नहीं पूछा था, भुजा तो यहां 12 हो गए। मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था कोण। तो हमें कोण देखना है। मैंने ये बताया था कि जहां भी दो भुजाएं मिलती हैं वहां एक कोण बनेगा। चलिए देखते हैं, 1 और 2 ये मिल रही है, इनका यहां कोण बन रहा है। तो एक तो ये हो गया कोण, एक ये वाला कोण हो गया 2 और 3 के मिलने से। भुजा 3 और 4 के मिलने से ये वाला कोण बन गया। भुजा 4 और 5 के मिलने से ये वाला कोण बन गया। भुजा 5 और 6 के मिलने से ये वाला कोण बन गया। 6 और 7 के मिलने से ये वाला कोण। इसी तरह 7 और 8 के मिलने से ये वाला कोण बन गया। 8 और 9 के मिलने से ये वाला कोण। 9 और 10 के भुजाओं के मिलने से ये वाला कोण बना है। 10 और 11 के मिलने से ये वाला, 11 और 12 के मिलने से ये वाला कोण, और भुजा नंबर 12 और भुजा नंबर 1 से ये वाला कोण बना है। ठीक है, अब आपको कोण पता चल गए कौन कौन किससे बने हैं। अब बस आपको क्या करना है, इनको गिनना है, और आपको क्या करना है, गिन के कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे कि कितने कोण हैं। अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है, इसलिए सभी बच्चे पहले कमेंट में बताएंगे गिन के कितने कोण बने हैं। 12। बोल के नहीं बताना ना, ऐसे आप अगर बार बार बोलोगे तो आप क्लास से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, अगर आपको, हाँ, क्योंकि एक भी बच्चा बोलता है, आप ऐसे समझो, अगर एक भी बच्चा बोलता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। सर मेरे नेट में इसलिए नहीं, आपकी आवाज तो सही आ रही है। सर मेरी स्क्रीन पे तस्वीर नहीं आ रही है। तस्वीर का करना क्या है, वो नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको। सर नो सर। आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए क्लास को, आपको दिख जाएगा। या फिर ऐसी जगह पे जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। इसमें कोण है टोटल 12। अगर मैं गिनना चाहूं तो यहां से गिन भी सकता हूं। ये हो गया कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल जो कोण है वो भी यहां से 12 मिले हैं। अब सभी को याद रखना है कि आपने कहां गलती की थी। आगे से अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, अदरवाइज मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप बार बार यही वो करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। क्या फायदा उसका, आपकी पढ़ाई रह जाएगी। इसलिए शांति से आप पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, तो यहां भुजाएं भी 12 मिली हमें और कोण भी 12 मिली। अब हमें क्या पूछा था, कोण पूछा था। कोण तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात लिखी है। शिवानी के नाम से जो भी बच्चा है, वंश शर्मा के नाम से जो बच्चा, आपने ना बहुत बार 12-12 लिख दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो आप जो भी काम करो, देखो क्लास आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना अच्छा बनाना है इस क्लास को, कितना खराब बनाना है। अगर आप बार बार परेशान करोगे तो क्लास खराब होगी ना, तो आपकी क्लास खराब होगी, आपको ही समझ में नहीं आएगा और आपके साथियों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसा ना करें, क्लास को क्लास की तरह ही चलने दें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अभी कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। सर हाँ जी, फोन का नेट खत्म हो गया, करूंगा दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। आप ये अपने हिसाब से देख लो, जिसको भी जो लगता हो। अभी क्लास चलेगी 8 बजे तक तो चलेगी क्लास। ठीक है, चलिए सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसका आंसर 12 आ गया। जल्दी से हम कोणों के प्रकार और पढ़ लेते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। अच्छा, ये तो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, इनका मतलब क्या होता है वही हम समझने वाले हैं। एक एक को बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है,
हाँ, सबसे पहले हम न्यून कोण के बारे में समझते हैं या एक्यूट एंगल के बारे में समझते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। कोई भी ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है, कोई भी ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से कम मतलब 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में यदि कोई भी कोण हो तो वो न्यून कोण कहलाएगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख भी सकते हो। 90 डिग्री तो सब जानते हो समकोण होता है, और समकोण कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये समकोण, इसके लिए अगर मैं देखूं तो समकोण के लिए एक भुजा यहां बनेगी इस तरह से, ठीक है। अब ये तो इस भुजा से पहले ही है ना, तो ये कोण तो कम ही होगा, इसलिए ये कोण न्यून कोण कहलाता है। अच्छा, इसका अगर उदाहरण देखना चाहो, जब भी आप कोणों की बात करते हो तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि जो आपके दीवार पर घड़ी लगी होती है उसमें आप देख सकते हो। कैसे? उसमें मिनट और घंटे की सुई होती है, 2-3 सुई होती है, सेकंड की भी भूल जाओ, सेकंड की क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी चलती रहती है तो उसमें आप इतनी जल्दी नोटिस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मिनट और घंटे की सुई को देखोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वहां से याद भी रख सकते हो। जैसे अगर मान लो आपकी घड़ी में 2 बजे हो तो क्या होगा, ये वाली घंटे की सुई होगी, ठीक है, ये वाली, और दूसरी वाली होगी मिनट की सुई, मतलब घंटे की सुई 2 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। अगर इन दोनों के बीच में आप कोण देखना चाहोगे, ये जो पीले रंग में बन रखा है ये वाला, तो यही न्यून कोण होगा, ठीक है, यही न्यून कोण होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ये न्यून कोण है? क्योंकि हम इतना बता सकते हैं कि यदि घंटे वाली सुई 3 पर होती, मतलब 3 बजे होते तो ये समकोण बनता है, 3 बजे होते तो समकोण बनता है। अब ये 3 से कम है, ठीक है, इसलिए ये न्यून कोण होगा। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर बार बार में फोन बंद हो रहा है। अब देखो, ये तो आपको अपने फोन को देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। सर नेट नहीं चल रहा है, इसमें बंद हो रहा बार बार। तो आप ऐसी जगह पे चले जाए ना, आप शायद अंदर रूम में हो सकते हो, ऐसी जगह पे आप तो एक तो कैमरा ऑफ कर लो, आप शायद उससे भी थोड़ा फास्ट चल जाएगा, कैमरा बंद करते ही थोड़ा सा फास्ट चल जाता है, ठीक है। आप अपना कैमरा भी बंद कर सकते हो, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। और या फिर ऐसी जगह पे जा सकते हो जहां नेटवर्क अच्छे आते हो, ठीक है। हाँ, न्यून कोण कैसे हो गया ये सभी को समझ में आ गया। कैसे कि अगर 3 बजते हैं तो 90 डिग्री होता है, अगर 3 से कम है तो वो न्यून कोण ही बनेगा। तो ये न्यून कोण का उदाहरण है। सर, हाँ जी, सर अगर 12 और 6 पे अगर सुई हो तो कितने का कोण बनेगा? उस पे आते हैं अभी। पहले मैं कोणों के पूरे प्रकार बता दो, फिर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ लेना, ठीक है। अभी मैंने पूरे नहीं बताए, केवल एक ही प्रकार बताया है 6 में से। जब 6 के 6 समझ में आ जाए फिर आपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए सभी कोणों को। चलिए, अगला आता है समकोण। ये तो हम बहुत ही पहले से पढ़ते आए हैं और ये बहुत आसान होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये तो सभी बच्चे जानते भी हैं और इसको तो हम हमेशा याद रखते हैं कि 2 भुजाएं इस तरह से हों, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। पता कैसे चलता है? ये हमने लंबवत रेखाओं में भी सीखा था कि जो इस तरह का निशान है ये लंबवत को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कैसे? ये आपको ध्यान रखना है कि जनरली हम क्या करते हैं, जनरली तो हम इस तरह का निशान बनाते हैं कोण का, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का निशान बनाते हैं। लेकिन समकोण के लिए हम अलग से इस तरह का बनाते हैं जहां एक ये वाली नोक बनती है, ठीक है। इस तरह का निशान होगा तो वो समकोण का कहलाता है। अब समकोण कब होता है? तो घड़ी में आप कैसे भी देख सकते हो, जब 3 बजते हैं, मैंने अभी बताया भी था, तो घंटे की सुई 3 पर होती है और मिनट की 12 पर, तो ये वाला जो कोण है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी तरह यदि 9 भी बजे ना घड़ी में तो भी समकोण ही बनता है। कैसे? 9 के बजने के टाइम पे क्या होगा कि जो घंटे की सुई है वो 9 पे हो जाएगी और मिनट की सुई 12 पर ही रहेगी, मतलब 1 घंटे की सुई तो ये वाली हो जाएगी 9 पर और मिनट की सुई यही रहेगी 12 पर। तो इन दोनों के बीच में भी ये समकोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कहते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे ही हम समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने 90 से कम की बात कर ली, फिक्स 90 की बात कर ली। अब आता है जब 90 से ज्यादा हो तो क्या होगा। तो यदि कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अभी 1 मिनट में आपको दिख जाएगी, आपको बस वेट करना है, तब तक सुनना है। क्या है कि कोई भी कोण यदि 90 डिग्री से तो ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा तो हम उसे अधिक कोण कहते हैं।
ठीक है, 90 से ज्यादा क्या आ गया, अधिक कोण की डेफिनेशन आ गई कि यदि कोई भी कोण 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अभी सभी को मेरी स्क्रीन दिख भी रही होगी और स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। कोई भी कोण क्या होगा, 90 से तो अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो हम उसे अधिक कोण, या हम इसको, अच्छा ये यहां गलत लिखा हुआ है, इसको राइट एंगल नहीं, इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ जी, ठीक है, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला कि 90 से ज्यादा का है, तो मुझे एक चीज पता होती है कि 90 का मैं एस्टिमेट ऐसे लगा सकता हूं कि अगर ये वाली रेखा इस तरह की होती है तो जो ये कोण है, कौन सा वाला, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये 90 से कुछ ज्यादा है ना, ये वाला एरिया ज्यादा आ रहा है, मतलब ये 90 से कुछ तो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अधिक कोण है। ये कौन सा है, अधिक कोण है। अभी 180 से कम कैसे है, 180 हम दो चीजें जानते हैं, 90 डिग्री जानते हैं और 180 जानते हैं। कैसे, यदि एक सीधी रेखा बन जाए दो भुजाओं से मिलके तो वहां 180 का बनता है। यानी कि यदि एक भुजा इस तरह की हो और दूसरी भुजा यदि इसके बराबर में ही इस तरह की बन जाए तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण है वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, अब ये उससे तो कम है ना, ये रेड वाला। अगर आप यहां से देखोगे, मैं क्या करता हूं इसको इरेज कर देता हूं। अगर आप देखोगे तो 180 के लिए आपको इस तरह की लाइन खींच लो और ये जो ब्लैक वाला एंगल मैंने बनाया ये पूरा 180 का होगा। तो 180 से तो कम है रेड वाला और 90 से ज्यादा था, अभी हमने देख लिया, इसलिए ये अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अच्छा घड़ी में फिर से हम घड़ी के एग्जांपल से समझते हैं कि अधिक कोण का क्या वो होता है। यदि घड़ी में 4 बजे चाहे 5 बजे, दोनों ही केसेज में अधिक कोण बनता है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का तो 3 तक बन जाता है। अब इसके बाद जैसे ही घड़ी आगे बढ़ती है घंटे की सुई, तो ये 90 से ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जो कोण है वो 90 से बढ़ता चला जाता है, इसलिए ये अधिक कोण बनता है जब 4 या 5 बजते हैं। ये हो गया अधिक कोण। अब अगला आता है ऋजु कोण, जो अभी हमने बताया, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं कि फिक्स 180 डिग्री का कोण स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, फिक्स 180 डिग्री का जो हो जाए, यहां आपको ध्यान रखना है 179 भी नहीं होगा और 181 भी नहीं होगा, ये दोनों कोण नहीं हो सकते ऋजु कोण में या स्ट्रेट एंगल में, फिक्स 180 डिग्री ही होना चाहिए। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है, अब घड़ी की सुई में 6 बजते हैं, जब 6 बजते हैं तो क्या होता है, मिनट की सुई तो 12 पर होती है और घंटे की सुई 6 पर होती है। घंटे की सुई तो 6 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाती हैं दोनों सुइयां, तो उस केस में 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भुजा तो कुछ इस तरह की होती है इस साइड में और दूसरी भुजा दूसरी साइड में होती है। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है इन दोनों के बीच में, ये 180 डिग्री का बनता है। ये बहुत आसान हो गया। तो अभी तक हमने कौन कौन सा सीख लिया, न्यून कोण सीख लिया 90 से कम, समकोण सीख लिया फिक्स 90 डिग्री का, अधिक कोण सीख लिया 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, अभी सीख लिया हमने ऋजु कोण, यानी कि 180 डिग्री का कोण, फिक्स 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण कहलाता है। अगला चलते हैं, अब आता है रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 तक तो हमने सीख लिया, अगर 180 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो यदि कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, ध्यान रखना है आपको, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो तो हम उसे प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर मैं इसको घड़ी के उदाहरण से समझना चाहूं तो कैसे होगा कि यदि घड़ी में 8 बजते हैं, ठीक है 8 बजते हैं, तो ये जो अंदर वाला कोण है, अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो ये तो अधिक कोण होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं इसके बाहर वाले कोण की बात। ये वाला जो कोण है जो पीले कलर में दिख रहा है, अभी मैंने लाल रंग से जो बनाया है, ठीक है, यहां 2 कोण बनते हैं ना हमेशा, अगर मैं अंदर वाले की बात करूं तो ये तो अधिक होगा ना, ये तो अधिक तो मैंने समझा दिया। अगर मैं बाहर वाले की बात करूं तो ये प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण का मान 180 से तो अधिक होता है और 360 से कम होता है।
ठीक है, ये प्रतिवर्ती कोण हो गया। सबसे लास्ट टाइप और पढ़ लेते हैं संपूर्ण एंगल। संपूर्ण मतलब पूरा एंगल। अब पूरा एंगल कब होता है? जब एक पूरा चक्कर काट के कोई भी घंटे की सुई या मिनट की सुई उसी जगह पर आ जाती है। ठीक है, वो कब होता है? जब फिक्स 12 बजते हैं तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अच्छा, शुभम यादव के नाम से जो भी बच्चा, इतनी बार ओके मत लिखो आप, नहीं तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा। क्या फायदा होगा? कमेंट से आपका फायदा हो रहा है ना, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। इतनी बार ओके लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, संपूर्ण एंगल की बात कर रहे थे। संपूर्ण एंगल की हम बात कर रहे थे। संपूर्ण एंगल क्या होता है कि यदि जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, जहां से स्टार्ट हुई वापस वहीं आ जाए, तो जो पूरा कोण बना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो टोटल 360 डिग्री का होता है। कैसे? मान लो एक भुजा इस तरह की है, अब इसको हमने घुमाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब किसी भी ऊपर भी घुमा सकते हो, आप नीचे भी घुमा सकते हो। मैंने मान लो ऊपर घुमाना स्टार्ट किया इसको, और मैं घुमाता घुमाता इसको वापस इसी दिशा में ले आया, यही ये वाली वापस से इसी पोजीशन में आ गई, तो ये जो टोटल कोण है पूरा का पूरा एक चक्कर काटने में, वो 360 डिग्री बना है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या समझा हमने? यहां से सबसे पहले समझा हमने न्यून कोण, 90 डिग्री से कम का कोण। दूसरा समझा हमने समकोण, फिक्स 90 डिग्री का कोण। तीसरा समझा हमने अधिक कोण, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। उसके बाद हमने समझा, कौन से समझा से जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ। अधिक कोण के बाद हमने कौन सा कोण पढ़ा था? अधिक कोण के बाद कौन सा कोण पढ़ा था? हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हो आप। अधिक कोण के बाद हमने कौन सा कोण पढ़ा था? जल्दी से, केवल 3 बच्चों ने आंसर दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने पढ़ा था ऋजु कोण। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, उसको यदि फिक्स 180 डिग्री का हो जाए तो ऋजु कोण, 180 से ज्यादा और 360 से कम तो प्रतिवर्ती कोण, और फिक्स 360 तो संपूर्ण कोण। ये आपको तो याद रखने, और ये याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। आप समकोण को याद रख लो और 180 वाले स्ट्रेट एंगल या फिर ऋजु कोण को याद रख लो। अगर आपको 2 याद है तो बाकी के आप याद आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं अभी कमेंट्स बंद कर देता हूं। कमेंट्स बंद कर देता हूं। हाँ जी, आपको समझ में तो आ ही गया, क्योंकि आप कमेंट कर रहे हो, बता रहे हो कमेंट करके। मैंने अभी कमेंट्स बंद कर दिए हैं, कमेंट अब कोई भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है। कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं कि निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें गलत देखो कोई नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें भी गलत किया मतलब आपको समझ में शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, और जल्दबाजी भी नहीं करनी है इसको हल करने में। सभी बच्चे पूरा टाइम लें और इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके दें। ठीक है, आपने आंसर देना स्टार्ट कर लिया है और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जब इसका आंसर आ जाएगा फिर पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, आंसर नहीं बताना है आपको, अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। सर आंसर नहीं बताता, डाउट है। हाँ जी, बताइए। सर प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? अभी मैंने वही तो बताया था। प्रतिवर्ती का मतलब कोण, जैसे समकोण होता है ना, ऐसे प्रतिवर्ती भी होता है। एक फिक्स में वो होता है कि एक रेंज होती है कि एक कोण से दूसरे के बीच का जो कोण है वो पूरा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, उसमें चाहे कितने डिग्री का हो। वही आपको याद रखना है, वही मैंने अभी समझाया था। अगर मैं वही अभी बता दूंगा तो फिर तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ना, फिर तो मैं आंसर ही बता दूंगा इस क्वेश्चन का। वो आपको याद करना है, अभी अभी पढ़ाया है, बस 2 मिनट पहले पढ़ाया है मैंने। बहुत ही आसान है, किसी को आंसर बोल के नहीं बताना है। फिर से बोल रहा हूं, किसी को भी आंसर बोल के नहीं बताना है। अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने के बाद हम आज की क्लास बस यहीं खत्म करेंगे। सर। हाँ जी सर, गलती से बी पर टिक कर दिया, मेरा गलत हो गया। आंसर मत बोलना। हाँ कोई बात नहीं, आंसर मत बोलना, कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो, लेकिन आगे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी मैं कमेंट्स ऑन कर दूंगा तो कमेंट में लिख देना आप अपना सही आंसर, लेकिन अभी बोल के नहीं बताना है।
ठीक है सर। ठीक है, अभी हम लास्ट के 20 सेकंड और वेट करते हैं, बस 20 सेकंड। ठीक है, बस 20 सेकंड और वेट करेंगे, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। दस सेकंड और बचे हैं, सभी बच्चे 10 सेकंड में आंसर करेंगे। 10 सेकंड और बचे, केवल 10 से। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्यों? ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा, अगर आप प्रतिवर्ती का याद करो ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कमेंट्स ऑन कर देता हूं। जिस भी बच्चे का या तो गलती से गलत हो गया था या आंसर नहीं दे पाया था, वो कमेंट में दे सकता है। जिसने दे दिया था वो दोबारा कमेंट में भले ही ना लिखे, दोबारा किसी का भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, अभी क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण का अगर याद करो तो 180 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच में जो भी कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अच्छा, अगर आपको ये याद होगा ना तो फिर तो आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 219 ये तो इसके बीच में है, तो ये तो नहीं होगा। 269 269 ये भी इसके बीच में है, तो ये भी नहीं होगा। 181 ये भी इसके बीच में है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही प्रतिवर्ती कोण हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखोगे तो ये है 179, और 179 180 से कम होता है, इसलिए ये इस रेंज में नहीं आएगा। मतलब ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, अच्छा आपने ये तो सही कर दिया, तो चलिए इसका तो आंसर डी सही है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने कमेंट्स फिर से बंद कर रहा हूं, मैं कमेंट्स फिर से बंद कर दिया है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर बताना है। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। 180 डिग्री का कोण हो हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? वो तो ऋजु कोण कहलाएगी। वो केवल ऋजु कहलाएगा। 180 से ज्यादा बोला है मैंने, उसमें 180 और 360 नहीं होते, 180 और 360 के बीच में आना चाहिए। ना तो 180 हो सकता ना 360 हो सकता है, दोनों के यदि बीच में कहीं भी आएगा तो प्रतिवर्ती होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, इस तरह के डाउट्स पूछा कीजिए अब। हाँ जी बताइए। ये 90 डिग्री का फिक्स एंगल है? हाँ जी, ये तो फिक्स है, लिखा हुआ है तो वो फिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो बहुत आसान है। देखो, इसके बराबर आसान सवाल ना कोई सा भी नहीं होगा। अगर आपने इसमें भी गलत किया है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही आसान है, किसी को बस बोलना नहीं है, बोलना किसी को भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसके लिए हम 20 सेकंड रुकेंगे, केवल 20 सेकंड। 20 सेकंड क्यों रुक रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए 20 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कर दीजिए। केवल 20 सेकंड, 15 सेकंड बचे अभी। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। आप म्यूट कर लिया है आपने। सर मेरा गलती से हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसलिए हर क्वेश्चन पे बोलता हूं, अभी आपको आंसर बोलना नहीं है, मैं इसलिए हर क्वेश्चन पे बोलता हूं कि आप जब भी आंसर सबमिट करें तो जल्दबाजी में ना करें, बहुत सोच समझ के आंसर सबमिट करें। लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गलती से हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। 10 सेकंड और बचे हैं, केवल 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए, केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। 5 सेकंड और बचे हैं। अगर किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया तो 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, काफी बच्चे हालांकि सबमिट कर चुके हैं। अभी मैं क्या कर दे रहा हूं, मैंने कमेंट्स या ऑन कर दिए, आप कर सकते हो। लेकिन अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो पहले स्क्रीन पर देख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि नीचे हमें किस प्रकार का कोण दिया गया, ये वाला कोण। अच्छा, ये अगर मैं देखूंगा तो ये तो 90 डिग्री हमें फिक्स दे रखा है, और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं मिल सकता आपको। ये तो मैंने बताया था कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और ये 90 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये समकोण है। क्या है? ये समकोण है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इससे ज्यादा आसान नहीं मिल सकता आपको सवाल। आप कंफ्यूज कहां हो गए? आपने ना डायग्राम पे ज्यादा फोकस किया है कि ये डायग्राम में शायद न्यून कोण हो,
डायग्राम पे आपको इतना फोकस नहीं करना। जब आपको कोण का माप ही दे रखा है तो फिर डायग्राम क्यों देखना? डायग्राम तब देखना हो जब आपको अनुमान लगाना हो कि ये कितने डिग्री का हो सकता है। यहां तो फिक्स दे रखा है कि ये तो 90 डिग्री है। अगर 90 है तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, समकोण होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समय हो चुका है तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। होमवर्क की बात करते हैं। अगर किसी का डाउट हो तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपना डाउट, तब तक हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे, सभी बच्चे अपनी वर्कशीट निकालेंगे। जिनके पास वर्कशीट नहीं है, ठीक है, जिनके पास वर्कशीट नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज कोणों के प्रकार के बारे में ही पढ़ा था ना, तो बस वही आपका होमवर्क हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 5 सभी बच्चे जिनके पास वर्कशीट है कॉन्सेप्ट 5 पे आएंगे। और कॉन्सेप्ट 5 कहां होगा? तो पेज नंबर 12 के लगभग होगा। पेज नंबर 12 के लगभग आपका कॉन्सेप्ट 5 होगा। हो सकता है पेज नंबर ऊपर नीचे हो जाए, मैंने फिक्स नहीं बताया है। कॉन्सेप्ट 5 बोला है मैंने कि कॉन्सेप्ट 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट 5 पे आना है। पेज नंबर 12 के आसपास हो सकता है, किसी के में वो 13-14 हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। कॉन्सेप्ट 5 पे आना है। होमवर्क सुनना है सभी को। होमवर्क क्या है कि इसके नीचे जब आओगे आप 2 पेज नीचे, तो यहां प्रश्नावली 5.1 दे रखी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, हो सकता है आपको ये एक स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा हो, सभी बच्चों को अभी दिख जाएगा। ठीक है, सभी को प्रश्नावली 5.1 दिख रही होगी। अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। सतपाल के नाम से जो भी बच्चे, आप ये बोल रहे हो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्कशीट के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके पास होगी नींव लिख रहा होगा उस पर, वो वाली लेनी है। आपके पास 2 वर्कशीट होंगी अवंती की, एक तो संकल्प प्रोग्राम वाली या संकल्प कार्यक्रम वाली, एक और मिली होगी अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले 5-7 दिन में, जिस पे लिख रहा होगा नींव कार्यक्रम। अगर नहीं मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली है तो घबराने की बात नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में सभी को मिल जाएगी। तो फिर तब तक कैसे करना है? तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो। अपनी स्क्रीन पे जो भी आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं, केवल 10 सेकंड रुक रहा हूं मैं। आप सभी इसका स्क्रीन, हाँ क्या कह रहे हो? कैसे लिखना वो बता दो एक बार। मैं बताता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीन होमवर्क कर लेने दें, फिर जितना डाउट होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। सर 5.1 में 5.1 करना है। हाँ, किसका क्या डाउट था? 5.1 पे हूं मैं। पेज नंबर अगर किसी के पास वर्कशीट है तो 13-14 के लगभग होगी। 13-14 पेज नंबर 13-14 के लगभग होगी। फिक्स तो मुझे भी नहीं पता, अभी 13-14 पेज नंबर 13-14 के लगभग होनी चाहिए। हाँ जी सर, ये अवंती की बुक में है क्या? हाँ जी, अवंती की ना 2 बुक मिली होंगी। एक तो आपको बहुत पहले मिल गई होगी, एक अभी पिछले 5-7 दिन में मिली होगी। अगर वो मिली है तो उसमें ही मिलेगा, अगर आपको वो नहीं मिली तो अभी आपको वर्कशीट नहीं मिली, आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। वो वर्कशीट कैसी दिखती है? उस पर नींव कार्यक्रम लिख रहा होगा। अगर नींव कार्यक्रम लिख रहा है तो उसी वर्कशीट का पेज नंबर 13-14 के लगभग जाके प्रश्नावली 5.1 है। अगर आपके पास वर्कशीट नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 सेकंड और रुक रहा हूं मैं। पहले 5 सेकंड और रुक रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये होमवर्क इतना ही है बस। अभी अब बताइए आपका जो भी डाउट है, अब हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अब अनम्यूट करके बोलिए अभी के लिए जो भी डाउट है। हाँ जी, अब बताइए। हाँ